हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान, जो पूरी तरह से वास्तु से बनाया गया है। किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ हमने जो फ्रंट पे दे रखा है वो साउथ है, बैक में दे रखा है वो नॉर्थ है, राइट साइड में हमने ईस्ट बना रखा है और लेफ्ट साइड में हमने वेस्ट दे रखा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दक्षिण फेस जो है वास्तु हाउस प्लान है। यहाँ हमने जो दिख रहे हैं फ्रंट, हमने अच्छा सा खूबसूरत सा फ्रंट बना के दिखाया जिसमें AKJ हाउस लिखा हुआ है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो प्लानिंग हमने बनाई है आपके लिए वो 18 बाई 36 में है। 648 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान हमने बना के दिखाया है, जिसमें 2 बेडरूम है, एक हॉल है, एक डाइनिंग एरिया है, एक पूजा रूम है, किचन है, कॉमन टॉयलेट है, कार पार्किंग है, सीढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए वो किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ, वो पोर्च कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च दिखाया जिसमें हैचबैक मॉडल की रेड कलर की कार आपको रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसको जो इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें, 3 फीट की चौड़ाई हमने स्टेयरकेस की दे रखी है। पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक सीवर टैंक भी बना रखा है जो कि अंडरग्राउंड है। कार जहाँ रखी है उसके जस्ट नीचे हमने जो है 5x3 का सीवर टैंक बना रखा है, जिसमें हम अंदर के टॉयलेट और किचन को हम इसमें आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने पाइप को निकालते हुए गवर्नमेंट के सीवर लाइन सिस्टम से जोड़ सकते हैं। प्लानिंग अंदर की कैसे है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। किस तरह से, देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हुए, देखिए यहाँ से हमने जो है पोर्ट से एंट्री करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। और ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में पहुँचते से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खूबसूरत सा जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमने बना के दिखाया है। प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइबर के साथ साथ इसको जो है आप शेयर भी करें, जिससे और भी लोगों जो कि आपके परिचित के लोग हैं उनको भी फायदा हो सके इस वीडियो को देख करके। देखिए यहाँ पे जो हमने जो है ड्राइंग एरिया अलग कर रखा है और डाइनिंग एरिया अलग कर रखा है। ड्राइंग एरिया में जो है हमने जो है L शेप में सोफा रखा है, जिसके बाद जो देख पा रहे हैं हमने टीवी यूनिट लगा रखी है, यहाँ डाइनिंग टेबल रखी है, यहाँ हाथ धोने के लिए हमने वॉश बेसिन का यूज किया हुआ है। इसमें हमने एक मंदिर भी दिया हुआ है, उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। यहाँ हमने एक पार्टीशन भी दिया हुआ है जो दोनों एरिया को प्रॉपर तरीके से वाइफ्रिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति को यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ हम इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 15 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने मंदिर भी इसमें बना के रखा है, उस मंदिर को हम देखने का प्रयास करते हैं। वो मंदिर हमने कहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ हमने टीवी यूनिट में ही जो है मंदिर का डिजाइन किया हुआ है, मतलब टीवी प्लस मंदिर, यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें एक साथ बनाई हैं। अगर आप कोई वगैरह भजन वगैरह करते हैं, कोई अगर पूजा करना चाहते हैं तो आपके पास हॉल काफ़ी बड़ा मिलता है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से 15 से 20 लोगों को आराम से बैठा के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक अलमेरा, मतलब कह सकते हैं टीवी यूनिट में ही हमने जो है मंदिर दे रखा है, जिसमें गणपति जी को विराजमान हमने करके दिखाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं, जहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के रखा है, ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है। एक फर्नीचर भी हमने आपको लगा के यहाँ पे दिखाया है। एक विंडो दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी विंडो है। और यहाँ हमने जो इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया, वो कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने किचन एरिया भी यहाँ पे बना के दिखाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ से आते हुए हमने डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ठीक सामने हमने किचन भी बना के दिखाया है आपको। तो यहाँ पे किचन की एंट्री की बात करें, 3 फीट चौड़ी हमने किचन की एंट्री दे रखी है। यहाँ हमने कॉर्नर में फ्रिज रख के दिखाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर फ्रिज देखने में लग रहा है। एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, ऊपर भी फर्नीचर और नीचे भी फर्नीचर है। ये हमने जो है मॉड्यूलर किचन इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। एक विंडो दे रखी है जिसपे हम मेन रोड की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको भी देख सकते हैं। 3 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पे यूज़ करके दिखाई है। अगर इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 7.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप 2-3 लोग आराम से काम कर सकते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस आपको होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अभी तक की जो प्लानिंग हमने बनाई है उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी तक हमने जो प्लानिंग बनाई थी इसमें हमने कार पार्किंग दे रखी है, यहाँ पोर्च बना रखा है। पोर्च से हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को देखते हैं। यहाँ पर ड्राइंग अलग रखा है और डाइनिंग को अलग कर रखा है एक पार्टीशन के द्वारा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं बेडरूम नंबर 1 दे रखा है और यहाँ से होते हुए हम आते हैं अपने किचन में। तो किचन हमने यहाँ पे सेपरेटली बना के रखा है। आप चाहें तो इसमें मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि एक ही डोर से हम पूरे घर को लॉक कर रहे हैं। तो आप पोर्च का यूज़ करते हुए मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल। आप अगर भाई हैं 3 मंजिल 3 भाई हैं तो 3 मंजिल बनाएं, 2 भाई हैं तो 2 मंजिल बना के आप प्रॉपर तरीके से इसका यूज़
कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं, जो आगे की प्लानिंग है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है। कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है। टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक विंडो हमने दे रखी है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। वो किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमने विंडो जो दे रखी है वो 3 फीट चौड़ी विंडो या वेंटिलेशन दे रखा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की। जो बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री वो हमने अपने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग लगा रखा है, सामने टीवी पॉइंट दे रखा है और फुल साइज का हमने यहाँ फर्नीचर यूज किया हुआ है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से मनचा स्टोरेज इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद हम बात करने वाले थे ओपन टू स्काई एरिया की। ओपन टू स्काई एरिया जैसे हम दिखा पा रहे हैं आपको, यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि कॉमन टॉयलेट में ओपन होता है। 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है ये। एक विंडो दे रखी है, जो कि 2 फुट चौड़ी वेंटिलेशन है। इसमें जो ओपन टू स्काई ये जो एरिया है उसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने उसके साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अभी तक की ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है। देखिए यहाँ से हमने जो है कार को पार्क किया था और पोर्ट से होते हुए हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ से हमने एक किचन दे रखी है। किचन के बाद हम देखते हैं बेडरूम नंबर 1, जिसकी एंट्री हमने घर के अंदर से ही रखी है। यहाँ बेडरूम नंबर 2 है, जो कि मास्टर बेडरूम है। इसके बगल में हमने टॉयलेट दे रखा है, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है और पीछे हमने जो है ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, जिससे हम प्रॉपर पूरे घर को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। हमें बाहर किसी भी तरफ विंडो देने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ये मकान शहर में बना रहे होते हैं तो शहर में भी आप इस मकान को बना सकते हैं। इसका वेंटिलेशन हमने घर के अंदर से ही रखा है। और अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो है आप साइड में भी विंडो यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब हम बात करने वाले थे इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रंट को दिखाते हुए मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मात्र 8 लाख रुपए में, मतलब अंडर 8 लाख में ये जो है मकान पूरा बनके तैयार हो जाता है। इसमें हमने जो है फर्नीचर यूज़ नहीं किया है। डोर है, विंडो है, प्लास्टर है, पेंट है, आरसीसी वर्क है, फ्लोरिंग है, ये सारा कुछ आपका जो है कंप्लीट हो जाता है मात्र 8 लाख रुपए में। अगर इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो इसमें मैंने साइड में एक एरो बना के रखा है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाने का इशारा कर रहा है। वहाँ से जाएंगे आप, वहाँ से आप 2D मैप डाउनलोड करने की लिंक वहाँ पे मैंने छोड़ रखी है। वहाँ जाएंगे, वहाँ से आप 2D मैप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने साइज का 3D बनवाना चाहते हैं, आप भी इस तरह से अपना 3D देखना चाहते हैं कि हमारा 3D जो है हमारे साइज में कैसे बन के लगेगा, अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा, तो उसके लिए मैं वोटिंग ओपन करता हूं, जो कि हर वीक में एक वोटिंग ओपन होती है। उस वोटिंग पे जाके अपना क्लिक करें, वहां अपना साइज लिखें। अगर उसकी वोटिंग ज़्यादा आएगी तो अगले वीक में आपका वीडियो 3D में आपको मैं यूट्यूब पर दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।